सुबह उठते ही तुम बाथरूम जाते हो, एक बोतल शैम्पू, एक छोटा सा फेस क्रीम, एक बार सोप, एक डिओड्रेंट स्प्रे। दिखता है छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन इन सबके पीछे छुपा है एक 1 लाख करोड़ रुपए का इंडियन पर्सनल केयर इंडस्ट्री। रोज के सिर्फ 10 से 15 मिनट के रूटीन को पूरा सपोर्ट करने के लिए हजारों फैक्ट्रीज चल रही हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं और करोड़ों यूनिट्स रोज बन रहे हैं। आज हम ये नहीं पूछेंगे कि ये महंगे क्यों हैं। आज हम फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, देखेंगे एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे केमिकल्स मिलके शैम्पू बनते हैं, कैसे ऑयल और पानी मिलके क्रीम बनती है, सोप की बट्टी मशीन से कैसे निकलती है और डिओड्रेंट के कैन के अंदर एक्चुअल में क्या होता है। ये है पर्सनल केयर मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट ब्रेकडाउन। इंडियन पर्सनल केयर मार्केट आज इजीली 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। इसमें सबसे बड़ा चंक आता है हेयर केयर से, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, फिर आता है स्किन केयर, क्रीम्स, लोशंस, सीरम्स, उसके बाद सोप्स एंड बॉडी वॉश, ओरल केयर यानी टूथपेस्ट और डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स तुम देखते हो, इनमें से काफी ब्रांड्स खुद मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करते। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को हायर करते हैं। एक ही फैक्ट्री एक लाइन पे 5 से 10 डिफरेंट ब्रांड्स का शैम्पू बना सकती है। सिर्फ फ्रेग्रेंस, कलर, पैकेजिंग और लेबल चेंज होता है। इस पूरे इंडस्ट्री का कोर साइंस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर टिका है: एमल्सिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, सर्फेक्टेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। अब चलो एक एक करके देखते हैं फैक्ट्री के अंदर क्या होता है। शैम्पू बेसिकली एक लिक्विड डिटर्जेंट प्लस कंडीशनिंग सिस्टम होता है। प्रोसेस स्टार्ट होता है बैचिंग टैंक से। स्टेप नंबर 1, टैंक में पहले ऐड होता है आरओ वाटर। ये पूरा फिल्टर्ड होता है ताकि कोई मिनरल या कंटेमिनेशन ना रहे। स्टेप नंबर 2, अब इसमें ऐड होते हैं प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स, SLES जैसे केमिकल्स जो फॉर्म बनाते हैं और डर्ट को लिफ्ट करते हैं। पाउडर या पेस्ट फॉर्म में आते हैं, स्लोली ऐड किए जाते हैं ताकि लम्प्स ना बने। मिक्सर लगातार चलता रहता है। स्टेप नंबर 3, फिर आते हैं को सर्फेक्टेंट्स एंड कंडीशनर्स, कोकामाइडो, प्रोपेल, बेटीन, पॉलीमर्स, थिकनर्स। ये डिसाइड करते हैं कि शैम्पू कितना सॉफ्ट लगेगा, कितना फॉर्म करेगा और बाल कितने स्मूथ महसूस होंगे। स्टेप नंबर 4, जब बेस रेडी हो जाता है तब ऐड होते हैं कलर, फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव्स। फ्रेग्रेंस सबसे सेंसिटिव पार्ट है, यहीं से ब्रांड का सिग्नेचर फील आता है। स्टेप नंबर 5, विस्कोसिटी एडजस्ट होती है। थोड़ा सॉल्ट ऐड करके शैम्पू को थिक बनाया जाता है। हर ब्रांड का अपना फील होता है, कोई ज्यादा थिक, कोई जेल लाइक। स्टेप नंबर 6, फाइनल बैच को फिल्ट्रेशन के थ्रू पास किया जाता है, फिर जाता है फिलिंग लाइन पे। यहाँ मल्टी हेड नोजल्स एक साथ डजन्स बॉटल्स फिल करते हैं। कैप्स ऑटोमेटिक टाइट होते हैं, लेबल्स चिपकते हैं, बैच कोड प्रिंट होता है और कार्टन्स में पैक हो जाता है। एक ही फैक्ट्री लाइन पर आवर में 10 से 20 हजार बॉटल्स निकाल सकती है। अब चलते हैं फेस क्रीम फैक्ट्री के अंदर। ये प्योर साइंस का गेम है। ऑयल प्लस वाटर को एक स्टेबल क्रीम में कन्वर्ट करना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बनते हैं 2 अलग फेज। वाटर फेज में जाता है प्योरिफाइड वाटर, ग्लिसरीन, हाइड्रेटिंग एजेंट्स। ऑयल फेज में जाते हैं ऑयल्स, अमोलियंट्स, वैक्सेस, एमल्सिफायर्स। दोनों को अलग अलग 70 to 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। स्टेप नंबर 2, जब दोनों फेज डिजायर्ड टेम्परेचर पे आ जाते हैं, ऑयल फेज को धीरे धीरे वाटर फेज में ऐड किया जाता है, एक पावरफुल स्टीरर के साथ। यहाँ एमल्सिफायर्स अपना मैजिक दिखाते हैं। एक पार्ट ऑयल फ्रेंडली, एक पार्ट वाटर फ्रेंडली, जो टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स को वाटर में लॉक कर देते हैं। स्टेप नंबर 3, अब आता है हाई शेयर होमोजेनाइजर। ये मशीन इमल्शन को हाई आरपीएम पे बीट करती है। ड्रॉपलेट्स और छोटे होते हैं, जिससे क्रीम का टेक्सचर सुपर स्मूथ, सिल्की हो जाता है, कोई ग्रिटी फील नहीं। स्टेप नंबर 4, क्रीम को कंट्रोल तरीके से कूल किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे। हल्का स्लो मिक्सिंग चालू रहता है। इसी स्टेज पे फाइनल थिकनेस और स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। स्टेप नंबर 5, जब बेस स्टेबल हो जाता है तब ऐड होते हैं हीट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स, विटामिन्स, एक्टिव्स, फ्रेग्रेंस। स्टेप नंबर 6, फाइनल प्रोडक्ट जाता है वैक्यूम फिलिंग मशीन में। यहाँ जार्स को वैक्यूम के अंदर फिल किया जाता है ताकि अंदर एयर बबल्स ना रहे, वरना शेल्फ लाइफ और लुक दोनों खराब हो सकते हैं। कैप्स लगते हैं, लेबल्स, बैच कोड, फिर कार्टन्स और पैलेट। सोप बार देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे भी मजेदार साइंस है। सैपोनिफिकेशन, बेस सोप बनता है जब वेजिटेबल ऑयल्स जैसे पाम या कोकोनट को कास्टिक सोडा या किसी एल्कलाई के साथ रिएक्ट कराया जाता है। रिएक्शन के बाद मिलता है सोप प्लस ग्लिसरीन। इंडस्ट्रियल प्लांट्स में ये काम लार्ज रिएक्टर्स में होता है। आजकल कई फैक्ट्रीज डायरेक्टली सोप नूडल्स खरीद लेती है, रेडीमेड सेमी फिनिश सोप। फिर यहाँ से उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है। नूडल्स को एक जायंट मिक्सर में डालकर उसमें ऐड होते हैं कलर्स, फ्रेग्रेंसेस, मॉइस्चराइजर्स, फिलर्स। ये मिक्स एक डो जैसा बन जाता है। ये डो जाता है प्लॉटर में, एक बड़ा
बड़ा एक्सट्रूडर जो कंटिन्यूअस सोप लोग बना देता है। इस लोग को कट करके पीसेस बनते हैं, फिर स्टैंपिंग मशीन हर बार को शेप देती है। ऊपर ब्रांड का नाम, डिजाइन सब प्रिंट हो जाता है। बार्स को कूलिंग कन्वेयर पर ले जाया जाता है, फिर रैपिंग, कार्टन्स और फाइनली शिपमेंट। अब आती है सबसे जूसी बात, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड सीक्रेट्स। एक टिपिकल 500 रुपए के फेस क्रीम का रॉ मटेरियल कॉस्ट हो सकता है सिर्फ 60 से 80 रुपए के अराउंड। पैकेजिंग, जार, लेबल, कार्टन ले आता है 40 से 70 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर पावर, क्यूसी मिला के मान लो 40 से 60 रुपए, यानी एक्स फैक्ट्री कॉस्ट रफली 150 से 200 रुपए हो सकती है। इसके बाद आते हैं ब्रांड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर कैंपेन, टीवी एड्स, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन। ये सब मिलके एमआरपी को 2 से 3x तक पुश कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक ही फैक्ट्री एक फॉर्मूला को थोड़ा ट्वीक करके 2 अलग ब्रांड बना सकती है, एक प्रीमियम एक बजट। इंग्रेडिएंट्स 80 to 90% सेम, डिफरेंस होता है फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग, मार्केटिंग स्टोरी। प्रीमियम ब्रांड इमोशन बेचता है, बजट ब्रांड वैल्यू बेचता है। व्हाइट लेबल भी कॉमन है। सुपरमार्केट अपने नाम से क्रीम लॉन्च करता है, लेकिन एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी फैक्ट्री से बनवाता है जो दूसरे ब्रांड्स भी बना रही होती है। जो हमने देखा, एक साइड है हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग साइंस, रिएक्टर्स, मिक्सर, होमोजेनाइजर्स, एक्सट्रूडर्स, फिलर्स। दूसरी साइड है ब्रांडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, जहाँ एक नॉर्मल इमल्शन को ग्लो बूस्टिंग यूथ क्रीम बोला जाता है। एक सिंपल सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन को डैमेज डिफेंस शैम्पू बना दिया जाता है। पर्सनल केयर इंडस्ट्री तभी 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है क्योंकि ये 3 चीजें कंबाइन करता है, साइंस, स्केल और स्टोरी। साइंस देता है रियल प्रोडक्ट, स्केल देता है लो पर यूनिट कॉस्ट और स्टोरी तुम्हारे दिमाग में एक ड्रीम बेचती है। नेक्स्ट टाइम जब तुम शैम्पू या क्रीम उठाओगे, सिर्फ एमआरपी मत देखना, सोचना इसके पीछे का फैक्ट्री प्रोसेस, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग और मार्जिन्स। अगर तुम्हें ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग ब्रेकडाउन्स, इंडस्ट्री सीक्रेट्स और साइकोलॉजी दोनों साथ में देखने हैं तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगला ब्रेकडाउन हम और भी डीप लेके आने वाले हैं।